डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पॉलिनोमल होते हैं उनको बहुपद को क्रम गुणित फलन यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे बदला जाता है वो आपको बताऊंगी। तो हम एक थ्योरम ले रहे हैं कि किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना टू एक्सप्रेस एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में आपको बता चुकी थी x टू द पावर n इज इक्वल टू n को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और बोलते हैं x टू द पावर n फैक्टोरियल, और वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, विच इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 1h। यदि हमारा h 1 होता है तो x टू द पावर n फैक्टोरियल हो जाता है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू x माइनस n माइनस 1। अब हमें एक बहुपद दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू जो n डिग्री का है, और हमें दे रखा है कि हम किसी भी बहुपद को हम उसकी मतलब हमारा एफ एक्स तो कोई नॉर्मल पॉलिनोमियल है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन में। तो मान लिया कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू, यदि एफ एक्स एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू, जब हम उसे फैक्टोरियल नोटेशन में बदल रहे हैं तो a0 प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर 2 फैक्टोरियल अप टू an एक्स टू द पावर n फैक्टोरियल, जहाँ a0 a1 a2 an कांस्टेंट है। और इनकी वैल्यूज़ यदि हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम एफ एक्स को फैक्टोरियल नोटेशन में बदल पाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन का फॉरवर्ड डिफरेंस उसी तरह बिहेव करता है जैसे x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हों। तो जब हमने इसको हमने एक इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, इस फर्स्ट इक्वेशन का हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिया तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास डेल एफ एक्स, और राइट हैंड साइड में हम हर फंक्शन का हर टर्म का जब हम फैक्टोरियल नोटेशन हर टर्म का जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो a0 का फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा 0, a1 कांस्टेंट है, और x टू द पावर 1 फैक्टोरियल का फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा 1 x टू द पावर 0 फैक्टोरियल, x टू द पावर 0 फैक्टोरियल इज़ 1। थर्ड टर्म थी a2 x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, तो a2 एज इट इज़, और 2x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, जैसे कि x टू द पावर 2 का हम डिफरेंशिएशन करते तो 2x 1 आता है, उसी तरीके x टू द पावर 1 आता है, उसी तरह से 2x टू द पावर 2x 1 फैक्टोरियल, एंड लास्ट हो जाएगा an n x टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने इसी जो इक्वेशन हमारे पास थी उसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लिया तो डेल टू एफ एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा a1 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 0, a2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट और x टू द पावर 1 फैक्टोरियल का 1, a3 x टू द पावर 2 फैक्टोरियल 3 के साथ में, तो a3 इंटू 3 एज इट इज़ इंटू 2 x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, एंड लास्ट हो जाएगा an n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस लेते गए। nth फॉरवर्ड डिफरेंस आता है जो, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में a0 ख़त्म होता है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में a1 ख़त्म होता है, तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस में हमें an माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, और an n माइनस 1 अप टू 1 x टू द पावर 0 फैक्टोरियल, यानी an इंटू n टू द n फैक्टोरियल हमारे पास बच जाएगा। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड जो हमारे पास जितनी भी इक्वेशन मिली उसमें हमने सब में x की जगह 0 सब्सटीट्यूट किया। वी गेट f0 इज इक्वल टू a0 डेल f0, तो हमारे पास हो जाएगा केवल a1, तो डेल f0 इज इक्वल टू a1, तो डेल f0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज a1, डेल 2 जो अपन ने थर्ड इक्वेशन में हमने रखा x की जगह 0, तो डेल 2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, तो डेल 2 f0 इज इक्वल टू a2 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ a2 इज इक्वल टू डेल 2 f0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो इन सब की वैल्यू मिल जाएंगी उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस डेल f0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 1
del 2 f0 upon 2 factorial into x to the power 2 factorial and so on। इसका यूज़ हम करते हैं यदि हमारे पास में h की वैल्यू 1 हो और हमारे पास x की वैल्यूज़ 0 1 2 3 दी हुई हों, तो हम जो टेबल बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की, उसकी लीडिंग टर्म्स होंगी, उनको हम यूज़ करके फंक्शन को फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर पाएंगे। लेकिन हम इसका प्रयोग कम करते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड कराने जा रही हूँ जिसका कि हम यूज़ ज़्यादा करेंगे। अब देखिए, हम अच्छी तरह से, जैसे मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ, x टू द पावर n फैक्टोरियल था x इंटू एक्स माइनस एच, x माइनस अप टू x माइनस n माइनस वन एच, h 1 है तो x माइनस वन x माइनस n माइनस वन का प्रोडक्ट, x टू द पावर n फैक्टोरियल हो जाएगा x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n का फैक्टोरियल, x टू द पावर 0 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड x टू द पावर 1 फैक्टोरियल इज़ x। हम यहाँ करना चाह रहे हैं, एक हमें पॉलिनोमल दे रखा है 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 10, और इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कीजिए जबकि अंतर का अंतराल 1 हो। एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 10 and its successive differences in factorial notation, the interval of differencing being unity। हमने यहाँ क्या किया, अब f(x) कितना दे रखा है 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 10। हमने, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमने कहा a इंटू एक्स टू द पावर 3, जैसे अपन ने वहाँ पे a0 a1 a2 a3 लिए थे, यहाँ पर हम abcd ले रहे हैं। a x टू द पावर 3 फैक्टोरियल, b x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, c x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d। एक्चुअल में हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, तो जब हम x टू द पावर 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी x³। अब हमने यहाँ क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहने दी, राइट हैंड साइड में a x माइनस 1 x माइनस 2, b x इंटू एक्स माइनस 1, c x प्लस d इज इक्वल टू जो हमारे पास टर्म थी। अब हमने कोफिशेंट्स में पहले x इज़ इक्वल टू 0 रखा, x इज़ इक्वल टू 1 रखा, x इज़ इक्वल टू 2 रखा, और हमने ABCD की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जो हमारा फंक्शन था वो फैक्टोरियल नोटेशन में हो जाएगा अब 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल माइनस 10। इस प्रकार भी हम फैक्टोरियल नोटेशन में बदल सकते हैं। एक और मेथड कि किसी पॉलिनोमल को फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने के लिए, अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट करा रही हूँ एक टेबल द्वारा। अब इस टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें f(x) दे रखा था उसमें हम x की जो डिफरेंट अपने पास में घात हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम x की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट के, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से स्टार्ट करते हुए लिखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 3x टू द पावर 3 माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 10, तो x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट 3 लिख दिया, x² का कोफिशिएंट -5, x का कोफिशिएंट 7 और जो कांस्टेंट है वो -10। तो हम ऐसे क्रम में लिखते हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए कोई x² नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो हम लिखेंगे जैसे हाईएस्ट पावर, फिर जैसे x³ फिर x², फिर x, फिर x नहीं होगा तो 0, x² नहीं होगा तो हम उसकी जगह 0 रख देंगे। अब हमने फर्स्ट रो में तो ये टर्म्स लिख दी। अब हमने क्या किया, इन जो हमारे पास में कोफिशिएंट्स दे रखे थे उनके एक्सट्रीम लेफ़्ट में हमने नंबर लिखा 1, और उसके जो हमारे पास में हाईएस्ट x³ का कोफिशिएंट 3 था उसके नीचे लिखा 0। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 इंटू 1 और 0 इंटू 1, और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 रिज़ल्ट आ गया 3। इसे हमने जो हमने सम किया है उसको हमने -5 यानी कि जो नेक्स्ट कॉलम है उसके नीचे रख दिया। दैट इज़ जो हमारा x² का कोफिशिएंट था उसके हमने नीचे लिख दिया 3। अब हमने इस जो सेकंड कॉलम है
उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो -5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, और हमारे पास सॉल्व करने पर आ गया -2। इस -2 को हमने नेक्स्ट कॉलम में, यानी कि पहला x³ का कोफिशिएंट, फिर x² का, फिर x का कोफिशिएंट 7, उसके नीचे लिख दिया -2। अब हमने जो लास्ट टर्म थी, कोफिशिएंट था, वो था -10, और वो उसको हमने जो है d लिख दिया, यानी कि जो हमारा a b c d जो अननोन थे उसका d हो जाएगा हमारा 10। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे लाइंस बना करके फिर हमने इन सब का सम कर दिया, तो 3 और 0 का सम 3, -5 और 3 का सम -2, और 7 और -2 का सम 5। अब हमने क्या किया, जो ये हमारे सम आ गए उसको हमने 3, -2 और 5 लिखा। अब इन कोफिशिएंट्स के एक्सट्रीम लेफ़्ट में जो कॉलम है वहाँ हमने 2 लिखा, और इस 2 को जो फर्स्ट कॉलम था उसके नीचे 0 लिखा। जैसे हमने पहले किया था कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, तो रिज़ल्ट आ गया 6। इस सम को हमने लिखा -2 के नीचे, यानी कि द्वितीय जो अपना सेकंड कॉलम है उसके नीचे लिख दिया। अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी -2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, तो हमारे पास 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 6 आ गया। इस 6 को हमने सेकंड कॉलम के नीचे लिख दिया -2 के नीचे, और वो आ गया 6। और जो हमारा अंतिम जो कोफिशिएंट था जो कि 5 है, वो हमारा c का मान होगा। फिर से हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, तो 3 + 0 3 हो गया, और -2 और 6 का सम हो गया प्लस का 4। अब हमने सेम प्रोसीजर, जो पहला एक्सट्रीम जो लेफ़्ट है वहाँ 1 पहले लिखा था, फिर 2 लिखा, अब लिखेंगे 3, और जो फर्स्ट कॉलम है उसके नीचे लिख देंगे 0। तो अब हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3, क्योंकि लेकिन लास्ट में हमारे पास एक ही वैल्यू बची है, तो ये मान हो जाएगा b का, तो b = 4 हो गया। और जब 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 जो है वो a हो जाएगा। तब a का मान 3, b का मान 4, और c का मान 5, और d का मान -10 हो जाएगा। और हमारे पास केवल इस टेबल की सहायता से, जो अपन इतने मेथड की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और टेबल की सहायता से हमने ABCD को कैलकुलेट, तो हम सबसे ज़्यादा इसी मेथड को काम में लेंगे कि यदि हमें किसी बहुपद को, किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में बदलना है, तो हम इस मेथड को काम में लेते हैं, और डिफरेंस टेबल मेथड, या इसको हम मेथड ऑफ डिटेच्ड कोफिशिएंट और सिंथेटिक, हम इस टेबल की सहायता से हम इस फैक्टोरियल नोटेशन में बदल लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, मैंने इस टेबल की सहायता से ही इसको करके दिखाया है। एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल x4 - 12x³ + 24x² - 30x + 9 h = 1 एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन। हमें f(x) दे रखा है यहाँ पर x4 + 12x³ + 24x² - 30x + 9। हमने सबसे पहले इसकी जो अपने पास जो फंक्शन है उसको मान लिया ax⁴ फैक्टोरियल प्लस bx⁴ फैक्टोरियल प्लस cx⁴ 2 फैक्टोरियल प्लस dx⁴ 1 फैक्टोरियल प्लस e। अब हमने जो कोफिशिएंट्स थे वो था x⁴ का 1, x³ का -12, x² का 24, x का -30, कांस्टेंट था 9। इसको हमने फर्स्ट रो में लिखा, तो आप देखिए 1, -12, 24 और 30, और जो 9 है वो हमारा कांस्टेंट है, वो बन जाएगा e। मैंने आपसे कहा था एक्सट्रीम लेफ़्ट में हमें 1 लिखना है। अब हमने 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 दैट इज़ 1, इस 1 को लिखा -12 के नीचे, -12 और 1 को ऐड किया -11, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, उसको लिखा 24 के नीचे -11,
24 और -11 को जोड़ा 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 को लिख दिया हमने -30 के नीचे। इन सबको सम किया तो पहले कॉलम में आया 1, सेकंड में -11, थर्ड कॉलम में 13 और फोर्थ कॉलम में -17। ये -17 डी के बराबर हो जाएगा। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखेंगे कॉलम में 2, फिर हम 1 के नीचे लिखेंगे 0, 1 और 0 को ऐड करेंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। -11 के नीचे लिख दिया 2, -11 और 2 को ऐड करेंगे आएगा -9, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, 13 के नीचे लिख दिया -18। सबको ऐड कर दिया तो 1 और 0 का सम 1, -11 और 2 9 माइनस के, और 13 और -8 हो गया -5, तो -5 बन गया सी। सेम प्रोसीजर एक्सट्रीम लेफ्ट में 3 और फर्स्ट कॉलम के नीचे 0, 1 और 0 को ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, सम आ गया 3, सेकंड के नीचे लिख दिया -9 और उसके नीचे लिख दिया 3। अब सबको ऐड किया तो 1 और 0 का सम 1, -9 और 3 से आ गया -6 जो हो गया बी, और ए हो जाएगा 1। यहाँ क्लियर है कि जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहता है और जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट भी एज इट इज़ रहता है। यानी ए यदि 1 है तो 1 ही रहेगा और कांस्टेंट यदि 9 है तो ई की वैल्यू 9 आई। अब हमारा फंक्शन बन गया x टू द पावर 4 फैक्टोरियल -6 इंटू x टू द पावर 3 फैक्टोरियल -5 इंटू x टू द पावर 2 फैक्टोरियल -17 इंटू x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 9। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा जैसे कि हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 4x टू द पावर 3 फैक्टोरियल -18x टू द पावर 2 फैक्टोरियल -10x टू द पावर 1 फैक्टोरियल -17 90। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा 12x टू द पावर 2 फैक्टोरियल 36x टू द पावर 1 फैक्टोरियल विद नेगेटिव -10। नेक्स्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस यानी थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जैसे कि हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो 12 इंटू 2 24x टू द पावर 1 फैक्टोरियल -36। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी कि फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा 24। इससे क्लियर पता चलता है कि जो हमारे पास यदि x टू द पावर 4 फैक्टोरियल हाईएस्ट है तो हमारे पास जो फोर्थ डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हम लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x टू द पावर 4 फैक्टोरियल है तो हमारे पास फोर्थ फॉरवर्ड यानी हमने डेल n x टू द पावर n विल बी कांस्टेंट एंड डेल n प्लस 1 x टू द पावर यदि हाईएस्ट है तो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस n प्लस 1 हो जाएगा 0। अब इसके और क्वेश्चंस में नेक्स्ट टाइम लूँगी।